स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। आज हम परफेक्ट पार्टिसिपल द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक वाक्यों में जोड़ना पढ़ेंगे। हम पार्टिसिपल के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, यानी वर्ब का वह फॉर्म जिसमें हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के स्ट्रक्चर के बनावट पर आधारित होता है, उसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो देखिए यह बनावट क्या है, हम पहले क्रिया के रूप को देखें और जाने कि क्या है। तो जैसे मान लीजिए वर्ब, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म एक ही होता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो देखिए जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है गो, अब इसका सेकंड फॉर्म वेंट हुआ, थर्ड फॉर्म गॉन हुआ। तो इसे फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, इसे सेकंड फॉर्म कहते हैं और इसे ही पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है इसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब हम जिसे चौथा फॉर्म कहते हैं, वर्ब का चौथा फॉर्म अगर हम कह लें, फोर्थ फॉर्म जिसे कहेंगे, इसमें अगर आईएनजी लगा देते हैं, गोइंग, जैसे गो में आईएनजी जब लगा दिया तो ये चौथा फॉर्म होगा, इसे ही प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अब ऐसे जब हम क्रिया के थर्ड फॉर्म में हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, इसे ही परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं, इसे ही परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी क्रिया का जो फर्स्ट फॉर्म है बेस फॉर्म है, उसके बाद सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे, आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, और अगर क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग लगा देते हैं उसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। या दो स्टाइल में होता है, एक्टिव स्टाइल और पैसिव स्टाइल। तो ये एक्टिव स्टाइल है, पैसिव स्टाइल में या पैसिव वाइज में हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वाइज है। इस प्रकार हमें यह मालूम हो गया कि हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का जो स्ट्रक्चर होता है उसे ही या बनावट होता है उसे ही परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब हम पार्टिसिपल के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वर्ब के उस फॉर्म को परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है जो हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के स्ट्रक्चर या बनावट पर आधारित होता है। तो देखें, वर्ब के उस फॉर्म को परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है जो हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड
स्ट्रक्चर के बनावट पर आधारित होता है। तो देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल उसे कहते हैं जो वर्ब के उस फॉर्म को परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है जो हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के स्ट्रक्चर के बनावट पर आधारित होता है। या कहें हम कि ये दो स्टाइल में होता है। एक्टिव स्टाइल में हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और पैसिव स्टाइल में हैविंग प्लस बीन और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो। जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है उसके बाद दूसरा कार्य जब प्रारंभ होता है और जो क्रिया कार्य समाप्त होना दर्शाती है उसे ही परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तथा उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो। जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तथा उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो तो जो क्रिया कार्य को समाप्त होना दर्शाती है उसे ही परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। देखिए, जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तथा उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो तो जो क्रिया कार्य को समाप्त होना दर्शाती है उसे ही परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। अर्थात जब एक कर्ता कोई कार्य करता है और समाप्त करता है। जब एक कर्ता कोई कार्य समाप्त करता है और उसके बाद दूसरा कार्य करता है तो एक ही वाक्य में पूरा कार्य जब दर्शाया जाता है तो उसे या वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। अर्थात जब एक कर्ता किसी कार्य को पूरी तरह समाप्त करके दूसरा कार्य करता है जब एक कर्ता किसी कार्य को पूरी तरह समाप्त करके दूसरा कार्य करता है और उसकी जानकारी एक ही वाक्य में दी जाती है तो
परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। कह रहा है कि जब एक कर्ता किसी कार्य को पूरी तरह समाप्त करके दूसरा कार्य करता है। देखिए, जब एक कर्ता किसी कार्य को पूरी तरह समाप्त करके दूसरा कार्य करता है और उसकी जानकारी एक ही वाक्य में दी जाती है तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। तो देखिए उदाहरण एग्जाम्पल देखिए, जैसे सुमन washed her clothes। सुमन washed her clothes। सुमन ने अपने कपड़े धोए। सुमन ने अपने कपड़े धोए। She went to market। वह बाजार चली गई। वह बाजार गई या वह बाजार चली गई। तो इसका जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल द्वारा कॉम्बिनेशन करके दो सिंपल सेंटेंसों का एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें हैविंग और क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, और अभी अभी मैंने बताया है कि जो कार्य समाप्त होने की सूचना दे, यानी जो कार्य पहले समाप्त हो उसी को परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो पहले देखिए, सुमन वॉश्ड हर क्लोथ्स। सुमन ने अपने कपड़े धोए। तो ये कार्य समाप्त हो रहा है। ये कार्य समाप्त हो रहा है और ये दूसरा कार्य चालू हो रहा है। तो अब इसकी सूचना हम क्या करें, उसकी जानकारी एक ही वाक्य में दी जाती है तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। तो हम एक ही वाक्य बनाएंगे। तो हैविंग washed third for her clothes, Suman went to market। कपड़े धोने के पश्चात सुमन बाजार चली गई। कपड़े या अपने कपड़े धोने के पश्चात अपने कपड़े धोने के पश्चात सुमन बाजार चली गई। अपने कपड़े धोने के पश्चात सुमन बाजार चली गई। परफेक्ट पार्टिसिपल का जो अनुवाद प्रायः होता है ने के पश्चात होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल का अनुवाद प्रायः ने के पश्चात होता है। ने के पश्चात होता है। जैसे समझ ले, लिखा है हैविंग वॉश्ड हर क्लोथ्स सुमन वेंट टू मार्केट। तो अपने कपड़े धोने के पश्चात ने के पश्चात सुमन बाजार चली गई। ने के पश्चात लग जाता है। दूसरा उदाहरण है हमारा, राम was punished। राम was punished by his teacher he felt sorry।
फेल्ट सॉरी। देखिए दूसरा उदाहरण हमारा है, राम वाज पनिश्ड बाय हिज टीचर। राम वाज पनिश्ड माने राम दंडित किया गया, बाय हिज टीचर माने अपने अध्यापकों के द्वारा। राम अपने अध्यापकों के द्वारा दंडित किया गया। ही फेल्ट सॉरी, उसने वह दुखी हो गया या उसने दुख का महसूस किया, दुख को महसूस किया, ठीक है, या वह दुखी हो गया। तो देखिए ये पैसिव में है भी और पैसिव में भी बनाया जाता है। तो देखिए पैसिव में कैसे बनाया जाएगा, हैविंग बीन पनिश्ड, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, राम फेल्ट सॉरी। अध्यापकों के द्वारा दंडित किए जाने के पश्चात या अध्यापक के द्वारा दंडित किए जाने के पश्चात राम को अफसोस हुआ। देखिए ये वाक्य देखिए, राम वाज पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही फेल्ट सॉरी। तो देखिए इसमें हैविंग बीन का प्रयोग करके पैसिव है, तो हैविंग बीन का प्रयोग करके यानी दो तरीके से बनाया जाता है, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म या हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये दोनों तरीकों से बनाया जा सकता है। तो इसलिए हम इसको पैसिव में बनाएंगे, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, राम फेल्ट सॉरी, अध्यापक के द्वारा, ठीक है, अपने अध्यापक के द्वारा। हिज लिखा है तो अपने अध्यापक के द्वारा, अपने अध्यापक के द्वारा दंडित किए जाने के पश्चात या जाने पर राम को अफसोस हुआ या राम दुखी हो गया। देखिए अब हम एक्सरसाइज के द्वारा परफेक्ट पार्टिसिपल बनाना सीखेंगे। तो देखिए लिखा है, रवि कंप्लीटेड हिज होमवर्क। रवि ने अपना काम पूरा कर लिया। ही वेंट टू प्ले, वह खेलने चला गया। तो देखिए ये काम समाप्त हो गया है और हमने अभी बताया है कि जब काम समाप्त हो जाए उसके बाद दूसरा काम चालू हो, और जब एक ही वाक्य द्वारा जब बताया जाए दोनों वाक्य को, तब वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। तो रवि कंप्लीटेड हिज होमवर्क है, तो देखिए इसमें हैविंग लगा के बनाएंगे। तो हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, रवि वेंट टू प्ले। अपना गृह कार्य पूरा करने के पश्चात, अपना गृह कार्य पूरा करने के पश्चात, अपना गृह कार्य पूरा करने के पश्चात रवि खेलने चला गया। रवि खेलने चला गया। इसका अनुवाद हमने अभी बताया था कि ने के पश्चात होता है। अगर हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म लगा हो तो इसका अनुवाद
ने के पश्चात होता है, तो वही यहाँ लिखा गया है, अपना गृह कार्य पूरा करने के पश्चात रवि खेलने चला गया। अब दूसरा सेंटेंस है हमारा, सुमन फिनिश्ड हर होमवर्क। सुमन ने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया। सुमन ने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया। सी वेंट आउट, वह बाहर चली गई। तो देखिए यहाँ भी हैविंग लगाएंगे, हैविंग फिनिश्ड हर होमवर्क, सुमन वेंट आउट। सुमन अपना गृह कार्य समाप्त करके या अपना गृह कार्य समाप्त करने के पश्चात सुमन बाहर चली गई। तीसरा है हरी रोट आ लेटर। तीसरा सेंटेंस हमारा है हरी रोट आ लेटर। हरी ने एक पत्र लिखा, ही पोस्टेड इट, उसने इसे पोस्ट कर दिया या उसने इसे डाकखाने में डाल दिया। तो देखिए हैविंग थर्ड फॉर्म, हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म लगता है, तो रिटर्न a letter he posted it। पत्र लिखने के पश्चात, पत्र लिखने के पश्चात उसने इसे डाल दिया। पत्र लिखने के पश्चात उसने इसे डाल दिया या उसने इसे पत्र पेटिका में डाल दिया या पोस्ट कर दिया। चौथा सेंटेंस है हमारा ही फिनिश्ड हिज वर्क। उसने अपना कार्य समाप्त किया। ही वेंट टू द हॉस्पिटल, वह अस्पताल चला गया। तो देखिए हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, he went to the hospital अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात वह अस्पताल चला गया। तो देखिए हमने इस एक्सरसाइज में 4 वाक्य पढ़े हैं। पहला वाक्य है रवि कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ही वेंट टू प्ले। हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, रवि वेंट टू प्ले। अपना गृह कार्य पूरा करने के पश्चात रवि खेलने चला गया।
दूसरा वाक्य है हमारा, सुमन फिनिश्ड हर होमवर्क, शी वेंट आउट। तो इसका बना परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग फिनिश्ड हर होमवर्क, सुमन वेंट आउट। अपना गृह कार्य समाप्त करने के पश्चात सुमन बाहर चली गई। हमारा तीसरा सेंटेंस है, हैरी रोट अ लेटर, ही पोस्टेड इट। तो इसका बना हैविंग रिटर्न अ लेटर, ही पोस्टेड इट। देखिए यहाँ पर हैरी होना चाहिए, देखिए यहाँ पर गलती हो गया है, हैविंग रिटर्न अ लेटर, यहाँ पर हैरी होना चाहिए, हैरी पोस्टेड इट। पत्र लिखने के पश्चात हैरी, पत्र लिखने के पश्चात हैरी इसे पत्र पेटिका में डाल दिया या इसे डाल दिया। फिर चौथा, ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट टू द हॉस्पिटल। तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट टू द हॉस्पिटल। अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात वह अस्पताल चला गया। इस वीडियो में हमने परफेक्ट पार्टिसिपल द्वारा दो सिंपल सेंटेंसों को सिंपल सेंटेंस में बनाना सीखा। अब जब तक कि हमारा अगला वीडियो आता है तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।